हेलो एंड वेलकम गाइस टू द डे 4 ऑफ डेली एप्टीट्यूड चैलेंज। तो आज हमने एक क्वेश्चन लिया है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, देयर इज अ टैंक whose 1/7 part is filled with fuel. If 22 liters of fuel is poured into the tank, the indicator rises to 1/5 mark of the tank. So what is the total capacity of the tank? तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपको पहले से टैंक दिया गया है जो कि 1/7 पार्ट ऑलरेडी फ्यूल से भरा हुआ है। उसमें अगर हम 22 लीटर्स ऑफ फ्यूल को उस टैंक में डालेंगे तो इंडिकेटर जो अब होगा वो अब 1/5 मार्क ऑफ द टैंक को रिप्रेजेंट करेगा। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हमें बोला जा रहा है कि एक टैंक है जिसका 1/7 पार्ट फ्यूल से भरा हुआ है, ठीक है। तो 1/7 पार्ट जो है वो फ्यूल से भरा हुआ है ऑलरेडी। अब बोला जा रहा है 22 लीटर्स ऑफ फ्यूल इज पोर्ड इनटू द टैंक। अगर इसमें 22 लीटर फ्यूल हम लोग डालते हैं, द इंडिकेटर राइसेस टू 1/5 मार्क ऑफ द टैंक। तो अब बोला जा रहा है जब हम लोग इसमें 22 लीटर फ्यूल डाल देते हैं तो अब इसका जो मार्क है 1/5 पार्ट ऑफ द टैंक को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो इसका अप्रोच ये होगा, पहले से टैंक में जितना फ्यूल था और हमने जितना डाला है वो दोनों का सम निकल कर आएगा कितना, जितना वो फ्यूल डालने के बाद रिप्रेजेंट करता होगा। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि ये टैंक का जो लेंथ है या फिर टोटल कैपेसिटी है वो x है, ठीक है। तो अब हम लोग इक्वेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/7 पार्ट ऑफ x प्लस 22 लीटर्स, इतना पार्ट उसमें पहले से था और 22 लीटर हमने बाद में डाला, तो अब वो कितना हो जाएगा, इक्वल 1/5 पार्ट ऑफ द टैंक, ठीक है। तो 1/5 इंटू एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालते हैं 35, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 22। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा जगह कम पड़ गया। 2x इज इक्वल टू 22 इंटू 35, x इज इक्वल टू 11 इंटू 35। इसका आंसर आ जाएगा आपका 385। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 385। So thank you. I'll meet you in the next video with another question in day 5. So till then, stay updated and follow my channel. Thank you.